जय हिंद साथियों। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी, एमपीएसआई, यूपीएसआई या पटवारी में इस तरह के एग्जाम में जो है तो विलोम शब्द आते रहते हैं। और ये जितने भी विलोम शब्द लिखे हुए हैं ये कई बार परीक्षा में, कभी एसएससी जीडी में, एसआई में या पटवारी में कई बार पूछे जा चुके हैं। वही सवाल हम लिए हैं और इनको देखना है कि किस तरह से क्या विलोम होगा। जैसे पहला लिखा हुआ है कृतज्ञ का विलोम क्या है, तो सबसे पहले हमको तो यह पता होना चाहिए कि कृतज्ञ का मतलब क्या होता है। तो कृतज्ञ का मतलब होता है जो किए गए उपकार को मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा कृतज्ञ। अब कृतज्ञ क्यों होगा? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं। फिर दूसरा क्या है? विरल। विरल का मतलब क्या होता है? विरल का मतलब होता है बहुत ज्यादा फैला हुआ, जहां फैला हो। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सघन। मतलब जब जहां पर बहुत ज्यादा इस तरह से जुड़े हुए हो उसको इसका विलोम हो जाएगा। और ये इसी को अगर हम दूर कर देंगे तो ये विरल हो जाएगा। गाम में फिर अगला है, गाम का मतलब क्या होता है? गाम का मतलब होता है जहां जाया जा सके उस स्थान को गाम में बोला जाता है। और इसका विलोम क्या होगा? अगाम हो जाएगा। फिर क्या है? कसूर। कसूर का मतलब कोई गलती करे तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? बेकसूर। फिर अगला क्या है? औरस का विलोम। औरस का मतलब होता है खुद का बेटा। जो खुद का बेटा होता है उसे हम लोग औरस पुत्र बोलते हैं। तो इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है दत्तक पुत्र। मतलब दूसरे का पुत्र, या बोलते हैं सौतेला पुत्र है या सौतेली पुत्री है। तो औरस का विलोम क्या होता है? दत्तक होता है। अब फिर क्या इसमें दिया है, इसको भी देख लेते हैं। कनिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ। कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा। जैसे बोलते हैं हमारे बड़े भाई हैं, हम इनके छोटे भाई हैं, तो बड़े भाई को ज्येष्ठ बोला जाता है। काट का मतलब क्या होता है? जिसे काटा जा सके। जैसे मान लो खीरा, ककड़ी, सेब सभी काट लेते हैं तो क्या होता है? काट। अब इसका विलोम क्या होता है? अकाट्य। अकाट्य का मतलब ये होता है कि जिसे हम नहीं काट सकते उसे अकाट्य बोला जा सकता है। फिर क्या है? शांति। शांति का विलोम क्या होता है? शांति का विलोम होता है कोलाहल। शांति मतलब होता है शांत रहना, कोलाहल का मतलब होता है बहुत ज्यादा शोरगुल करना। फिर अगला क्या है? गूढ़ का विलोम क्या है? गूढ़ का मतलब होता है, नहीं हम ये बात नहीं बताएंगे, ये बहुत रहस्य की बात है, बहुत गूढ़ बात है। गूढ़ का मतलब ऐसा होता है कि जिस बात को हम सबके सामने प्रकट न कर सके ऐसी बातों को गूढ़ बातें बोला जाता है या गूढ़ रहस्य बोला जाता है। तो गूढ़ का विलोम क्या होगा? प्रकट, जिसे सबके सामने प्रकट कर सके। खेद का मतलब क्या होता है? खेद का मतलब होता है कि हमें जो है आपको असुविधा हुई आने में हमारे यहाँ, इस बात का मुझे बहुत खेद है। तो इसका जो विलोम होता है प्रसन्नता होता है। फिर क्या है? खाद्य। खाद्य का मतलब ये होता है, जैसे आप सब लोग जानते हैं खाद्य का मतलब बोलते हैं कि हमें खाद्य मटेरियल भेजिए, मतलब ऐसे सामान या सामग्री भेजिए जो खाने वाले, जैसे दाल चावल इस तरह के। तो इसका विलोम क्या होगा? अखाद्य, जिसे हम नहीं खा सकते हैं। फिर क्या है? खुला। खुला का मतलब तो सब लोग को पता है, खुला मतलब ओपन होता है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? बंद। फिर क्या लिखा है? थकावट। थकावट। अब आपको इसका विलोम कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं कि आप लोगों से कितने लोगों से बन रहा है, और सभी लोग इसका जो है तो अपोजिट को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि सब लोग जान सके। आपके भाई जो भी दोस्त है सब में ये वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।